इस तरह आइए भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं को दिखाते हुए पावन कथा का वर्णन करते हैं। धीरे धीरे वक्त बीता, श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं में ऐसा मन भावुक कर दिया। ये 21 पुष्प मुद्रा श्री राम सनई भैया जी भगवान जी के चरणों में भेंट कर रहे हैं। ग्राम कछियाना से पधारे, सदा सुख शांति प्रदान हो, ईश्वर की अपार कृपा रही। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिवस की बात है, मैया यशोदा पूर्ण चांद निकला हुआ है और कन्हैया को गोदी में लेकर के बड़ा प्यार से खिला रही है। कन्हैया की नजर पड़ी चंद्रमा पर, बोले माँ माँ ये क्या है? तो माँ बोली जैसा तू माखन खाता है ना, ये वही माखन का गोला है। अब तो कन्हैया रूठ गए, बोले हमें वही माखन का गोला चाहिए। चंद्रमा माखन का गोला मैया ने मजाक में बता दिया और कन्हैया रूठ गए, माखन का गोला मांगने लगे। मुझे तो वही माखन का गोला चाहिए। अब मैया कहती है कि लाला ये माखन का गोला तो है, लेकिन ये मिलेगा नहीं, तेरे खाने के योग्य नहीं है। अब मैया यशोदा बड़ी परेशान, बड़ी हैरान कन्हैया से बहाना करने लगी। लाला ये माखन जब निकला था तो इसके संग में जहर भी निकला था, विष भी निकला था। तो जानते हो थोड़ा सा विष इस माखन में भी लग गया। मैया कहानी सुनाने लगी कि देर हो जाए, घुमा फिरा के कन्हैया को नींद आ जाए और थपकियां देती जाती हैं गोदी में और बताती जाती हैं कि बेटा ये जब माखन निकला तो इसके संग में जहर इसमें लग गया। ये जो काला काला दिखाई पड़ रहा है इसमें विष लगा हुआ है, तो इसलिए ये खाने के योग्य नहीं है। श्याम बोले मैया तो कितनी गैयों ने दूध दिया होगा जो ये इतना बड़ा माखन का गोला बन गया? मैया यशोदा बोली ये गाय का दूध नहीं है लल्ला। 21 रुपया भगवान जी के चरणों में परम आदरणीय श्री माता दीन भैया की तरफ से हमारी ये भाभी जी भेंट कर रही हैं भगवान के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। सदा सुखी रहें, परिवार मंगल में रहे। तो भगवान श्याम ने कहा तो ये बिना गाय के दूध कैसे माखन तैयार हो गया? मैया बोली कि जो गाय में दूध बनाता है वो बिना गाय के भी दूध बना देता है। जो गाय में दूध बनाता है वो बिना गाय के भी तो बना सकता है, इसलिए ये बिना गाय वाला दूध है। अब बताने लगी एक बार सिंधु मंथन हुआ, ये निकला वो निकला, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तब तक कन्हैया को नींद आ गई और मैया ने लाला को लिटा दिया। श्री कृष्ण भगवान और समय बीता तो गोपियों के घर भी आने जाने लगे। एक दिन देखा भगवान चंद्र प्रभा नाम की सखी थी, तो सब सखियां बुलाती रहती हैं कि तू सुन ले काना वारी, मत भूल जाइए मोको, मैं माखन लाऊं तो तू सुन यशोदा जी की लालनी, मेरे घर पे तू
नाम की सखी भगवान को माखन खा जाओ प्रभु। अब भगवान देखते हैं कि सखियों के घर में तरह तरह से चोरी से रास्ता में मिल जाए तो मटकी फोड़ करके माखन खा लेते हैं। अब देखा ये गति को धीरे धीरे वक्त बीता तो एक दिन मैया यशोदा ने हटका कि गरीब सखियां हैं बेचारी और माखन बेचने जाती हैं और कन्हैया तू उनके माखन को छिना करके खा लेता है, मटकी फोड़ देता है। ये 11 पुष्प मुद्रा ये भक्त भगवान जी के चरणों में भेंट कर गए हैं। भगवान सदा सुखी रखे। आम के पटा पे या पीतल की थाली में बना स्टील का उसी में बना। तो अब इस तरह से देखा जब भगवान श्री कृष्ण माखन की मटकियां फोड़ देते हैं, गिरा देते हैं। मैया यशोदा ने कहा लाला तू चोरी मत किया कर, बेचारी गरीब गोपियां दही बेचने जाती हैं और तू मटकी फोड़ देता है, सारा माखन फैल जाता है, उनका कितना नुकसान होता होगा। तो कन्हैया मार्ग में माखन नहीं छुड़ाने लगे। तो एक दिन सारी बालाएं घर पर आ गई गोपियां और मैया यशोदा से कहा कि मैया ये तेरा लाला हमारी मटकियां फोड़ता है, हमारा तैया लूटता है, लेकिन ये कन्हैया पता नहीं कुछ दिन से मुझे मिलने नहीं लगा। जब तक मैं कन्हैया को माखन नहीं खिला लेती हूँ तब तक मुझे चैन नहीं आता है। मैया यशोदा ने कहा मैंने हटक दिया कि तुम्हारे माखन बेचने में बड़ी घाटा होती होगी, क्योंकि ये बड़ा चंचल चालाक चतुर है और ये मटकी फोड़ देता है, इसकी आदत चंचल है कन्हैया की। मैया से गोपियां बोली कि मैया हकीकत में गरीब तो मैं उस दिन हो जाऊंगी जिस दिन तेरा लाला कन्हैया मेरा माखन नहीं खाएगा, मेरी मटकी नहीं फोड़ेगा। प्रसाद ले लो भैया। ये 51 रुपया हमारे बड़े भ्राता श्री हरनाथ सिंह भैया जी के करकमलों से भेंट हुए हैं। 51 पुष्प मुद्रा। भगवान सदा कल्याण करे, मन की कामना ईश्वर की कृपा से पूर्ण हो, नित्य उच्च श्रेणी पर कदम बढ़ते रहे, यही हमारी प्रार्थना है भगवान से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं गरीब तो उस दिन हो जाऊंगी जिस दिन तेरा लाला मेरा माखन नहीं खाएगा। मैया तू माखन खाने दे, मैया तू अपने लाला को मेरे घर आने दे, मुझे मार्ग में छेड़ने दे, अपने लाला को रोक मत देना मैया। अब मैया ने कहा ठीक है, तो खूब मटकी फुलाओ, खूब माखन फैलाओ। अब कन्हैया चंद्र प्रभा के घर एक दिन गए। चंद्र प्रभा सब सखियों में बड़ी तेज थी। सब सखियों से कहती तेरे घर में कन्हैया आता है, माखन फैला जाता है, अगर मेरे घर एक दिन भी आ गया तो मैं कन्हैया को देखूंगी और उसे सबक सिखा दूंगी, कभी हिम्मत नहीं करेगा मेरे घर आने की। कन्हैया ने सोचा कि चंद्र प्रभा भाभी ज्यादा हमारी लगी रहती हैं, तो चलो चंद्र प्रभा भाभी के घर में ही माखन खाएंगे। श्री कृष्ण भगवान चले, चंद्र प्रभा भाभी के घर में प्रवेश हुए और भाभी घर में नहीं है और वो पानी भरने के लिए गए।
सोनी की भाभी कुलदीप है, कुलदीप की बहू। अच्छा, ये कुलदीप सिंह की धर्मपत्नी भगवान के चरणों में 21 मुद्रा भेंट कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सदा सुखी रहो। और हमारी भाभी श्री पूरे परिवार सहित रोज कथा सुनने आती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे आदरणीय चाचा जी श्री आइवरन सिंह राजपूत, हमारे चाचा जी की तरफ से 51 रुपया भगवत भगवान के चरणों में भेंट हुए हैं। सदा परमात्मा कल्याण करे, ईश्वर की अपार कृपा बरसती रहे, सद्बुद्धि प्रदान हो, मन मंगल कामना पूरी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इसी तरह जब मैया यशोदा का प्यारा लाला सखियों के घर घुस गए, अब गोपी घर में नहीं है, गोपी को घर नहीं देखा तो कन्हैया घुस गए और घुस करके देखा कि वो होशियार चालाक पहले ही निकल गई। मटकी जो थी माखन की भरी ऊपर छीके पर टांग गई। जब छीके पर टांग गई, भगवान कन्हैया ने देखा तो ग्वाल वाल कहने लगे, ले खा ले माखन। बाद माखन के लिए तैयार रहता है खाने को। अरे वो आज तो इतनी चालाक खुद निकल गई कि उसने देख कितने ऊंचे मटकी टांग कर रख दी, कैसे पहुंचेगा, कैसे खाएगा माखन। कन्हैया बोले ऐसा करो, एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के घोड़ा बनाते हुए एक दूसरे के ऊपर खड़े हो जाओ और फिर ये माखन उतारा जाए। तो एक दूसरे के ऊपर अब जब चढ़ के घोड़े बन करके खड़े हुए तो फिर भगवान ने उन सबके ऊपर चढ़ करके मटकी में हाथ जैसे लगाया। अब मटकी पर तक नहीं हाथ पहुंचे, कन्हैया ने मारी छड़ी, मटकी फूट गई और सारी माखन की धार ऊपर से सारे ग्वाल वाल सारी वहां पर देखा माखन से लसपस्ट हो गए। और मारी चढ़ी तो फूटी शीके की मटुकिया। चरणों में 11 मुद्राएं सोनी देवी के कर कमलों से भेंट हुए हैं। मन की कामना पूरी हो, परिवार कुशल मंगल में रहे, बढ़िया सास के संग लड़ाई ना हो, यही प्रार्थना है। माखन की जो हथी फूट गई, सब ग्वाल वाल माखन से भिड़ गए। शीला भाभी आई, वहां पकड़ी घसीटती हुई अब यशोदा जी को उलाना देने के लिए चली। तो मार्ग में उनके पति जी आ रहे थे। अब चंद्र प्रभा भाभी ने देखा कि पति जी को देख नहीं पाया क्योंकि लंबा घूंघट मारे थे और पहले के जमाने में साड़ी भी मोटी मोटी चलती थी, तो मोटी साड़ी के कारण आगे का नहीं दिखाई पड़ा। कन्हैया ने देख लिया, इशारे से बुलाया पास में। अब इशारा देख कर आ गए उनके पति जी, इशारा कर दिया, बोलना नहीं। ये इशारे में बताया कि ये मुझे रामलीला दिखाने लिए जा रहे हैं और हम रामलीला नहीं देखना चाहते हैं। उनके पति जी ने कहा हमने रामलीला कभी नहीं देखी है तो हमें दिखा दो रामलीला। तो बोले हाथ अपना हाथ पकड़ाओ।
तो उन्होंने कहा ठीक है। अब बोले भाभी मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा करो ये मेरा हाथ बदल के ये वाला पकड़ लो। तो भाभी ने सोचा शायद नरम कला है, छोटा सा कन्हैया है और मुलायम हाथ है, दर्द होने लगा हो। तो भाभी हाथ बदलने लगी, कन्हैया ने उनके पति का हाथ पकड़ा दिया और पकड़ा के अब उनके पति भी नहीं बोल रहे, इसलिए नहीं बोल रहे कि हमें रामलीला देखने को मिलेगी। तो रामलीला के चक्कर में उनके पति जी चले गए। कन्हैया आगे आए और अपनी मैया यशोदा से माखन मांगा और माखन खाने लगे, रोटी खाने लगे। अब मैया यशोदा से माखन रोटी मांग के खा रहे, बाद में चंद्रप्रभा भाभी आई और दरवाजे पर खड़ी हुई, बोली ए मैया यशोदा और यशोदा तेरे उम्र बनाई और देखो तनिक बालापन में घर घर में धूम मचाई है। सब छुपा छुपा के हारे, लेकिन कन्हैया के मारे बचता कुछ नहीं है। मैया यशोदा बोली लल्ला मेरो तो घर में माखन रोटी खा रहा और जी उला लो किस किस, थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ थोड़ी सी। करण भैया बोलिए गोविंद भगवान की। तो अब जब कहा कि इस तरह कन्हैया ने बड़ा परेशान कर दिया, मैया यशोदा सोच रही, तो यशोदा जी आई अब मुस्कुराती हुई बोली कि यशोदा ने हंस कर कहा और आली घूंघट टाल और देख तनक मुंह खोल के है जो किनको लाल। ये छोटी छोटी कन्याएं भगवान जी के चरणों में मुद्राएं भेंट कर रही हैं, तस्वीरें हैं। तो जैसे सखी ने अपना घूंघट खोला तो घूंघट खोल करके अपने सामने देखा कि उनके पति देवता खड़े हैं। पति देवता को खड़ो देख के अब तो भैया बड़ी गुस्से में आई, कहने लगी आप? हाँ, हम वो रामलीला देखने के चक्कर में आए थे। ये आदरणीय हरिराम चाचा की तरफ से चाची जी भगवान जी के चरणों में 21 रुपया भेंट कर रही हैं। 21 रुपया लड्डू लाल की मम्मी जी, हमारी भाभी जी श्री राम जन्म की और 21 रुपया और फल समेत भेंट कर रही हैं भगवान जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। सदा शांति प्रदान हो, ईश्वर की अपार कृपा रहे। आ जाओ इधर से।
51 पुष्प मुद्रा भेंट कर रही भगवान जी के चरणों में। ये कौन चढ़ा रहे रुमाल अच्छा ठीक। बोलिए गोविंद भगवान